अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल कहा जाता है। वो कैसे कहा जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट है। ठीक है, लाइट की जो एनर्जी है इसके अंदर गई तो यहाँ पे वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसी में, किसमें, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे ये जो है एक्चुअली ये क्या है, ये है केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। तो आगे चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये जो है प्लांट में मौजूद होता है, सारे प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है, अल्जी में मौजूद होता है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो मेम्ब्रेन मौजूद हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेएबल होती है, क्योंकि इसमें जो है वो सुराख होते हैं जिसको बोलते हैं पोरेंस। उनमें से मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे पार्ट्स देखें, इसके अंदर आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको जो है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक दो तीन चार स्ट्रक्चर, ये इसकी स्टेक बनी हुई है। स्टेक का मतलब वो एक चीज के ऊपर हम दूसरी चीज रखें, फिर तीसरी, ऐसे। ये स्टेक जो बना हुआ है ये सारा, इसको बोलते हैं ग्रानम। ठीक है, ये यानी ईंटों की तरह है। ठीक है, यहाँ पे चार ईंटें रखी हुई हैं, चार ईंटें जो रखी हुई हैं इसको बोलते हैं ग्रानम। अगर चार ईंटें ये हों, चार ईंटें ये हों, सारों को मिला के कहेंगे ग्राना। उसके बाद एक ईंट को, अगर एक हम ईंट को ले लें, इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइट। ठीक है, उसके अलावा ये जो बकाया जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये लाइट ब्लू फॉर्म में, ये है स्ट्रोमा। और उसके बाद ये बीच में कनेक्शन है, दो ग्रानम के बीच में कनेक्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, या इसका दूसरा नाम है इंटरग्राना। यहाँ पे ओवरव्यू देखें, यहाँ पे ओवरव्यू में मैंने एक लीफ बनाया है। ठीक है, क्योंकि लीफ ही फोटोसिंथेसिस कराता है। लीफ जो है वो ग्रीन होता है। लीफ ग्रीन होता है तो यहाँ पे मैंने लीफ का एक छोटा सा सेक्शन लिया है। ये लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है तो इसके अंदर आप देखें कि इसकी एनाटॉमी क्या है। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले पहले ऊपर वाली ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, क्यूटिकल है। उसके बाद नीचे देखें, आपको ये नजर आएगी एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस कौन सी एपिडर्मिस है? इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस होगी, ये जो है लोअर एपिडर्मिस होगी। इसके बीच में एक हिस्सा होगा, इस हिस्से को बोलते हैं मीजोफिल। मीजो बोलते हैं इंटरमीडिएट को, बीच वाला हिस्सा। ठीक है, ये दो लेयर की तरह होती है, जैसे ब्रेड होता है, सैंडविच होता है, दो लेयर, उसके बीच में ये जो होता है हिस्सा, इसको मीजोफिल बोलते हैं। तो ये जो मीजोफिल एरिया है, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं। ये एक सेल ये आपको नजर आ रहा है, इस सेल को, इन सेल्स को कहते हैं, ये है पॉलीसेड। ठीक है, इनको बोलते हैं पॉलीसेड सेल्स। और ये जो नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं स्पॉन्जी। ठीक है, स्पंजी सेल जो है, क्योंकि ये स्केटर्ड होते हैं, स्पंजी सेल स्केटर्ड होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो कम होते हैं, जबकि जो पैलिसेड होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं, लार्ज होते हैं, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। इस स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके मैंने यहाँ पे बनाया, ये आप देख सकते हो। ये मैंने जो है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैंने इनलार्ज करके बनाया है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर मैं खुद बनाता हूँ, और इनमें मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं इनको बनाने में। और ये लेक्चर तकरीबन 10 मिनट का, 12 मिनट का बनता है। तो ये सारे लेक्चर मैं आपके लिए बनाता हूँ, ताकि आप जो है बायोलॉजी को एज ए फन समझें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये ऑर्गेनेल कैसा ऑर्गेनेल है, यहाँ पे कैसे ये कन्वर्शन करता है, एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये है सन। ओके,
ये सन है, सन से क्या आ रहा है, सन से लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है जब गिर रही है प्लांट, जब प्लांट पे गिरती है, लीव्स पे गिरती है, तो क्लोरोप्लास्ट का वो कौन सा रीजन है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो हिस्सा है थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। थाइलाकॉइड का कौन सा हिस्सा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं पिगमेंट्स। ये मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। पिगमेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, पिगमेंट्स जो है इसमें पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल, ठीक है, उसके बाद ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, उसके बाद कैरोटीन, ठीक है, ईटीसी। इसका पता है आपको, क्लोरोफिल ये जो है वो ग्रीन है, ज़ैंथोफिल जो होता है ये होता है येलो, ठीक है, और कैरोटीन होता है ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया ग्रीन। तो ये सारे पिगमेंट्स जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं और ये ही लाइट को कैप्चर करते हैं। जब ये लाइट को कैप्चर करते हैं तो इसके अंदर जो है ईटीसी एक चेन चलती है, एक रिएक्शन चलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होता है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एटीपी और बनाते हैं एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच ये क्या है, ये हैं एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स। ये एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी लाइट एनर्जी से बनी वो ये थी एटीपी और एनएडीपी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन, ये इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, थाइलाकॉइड में होता है। ओके, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ये प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH2। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद सेकंड नंबर पे ये लाइट रिएक्शन है, तो सेकंड नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको लाइट की जरूरत नहीं होती। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड N होता है, कार्बन डाइऑक्साइड N हो जाता है। तो यहाँ पे ये है केल्विन साइकिल। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है, ये मैं बना लेता हूं आपकी सहूलत के लिए, RUBP। ये एक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज बिसफॉस्फेट भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके साइकिल के अंदर चलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल के अंदर चला जाता है और यहाँ पे ये मौजूद होते हैं एटीपी और NADPH। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं और ये साइकिल बनाते हैं जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसको, केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इस तरीके से ये साइकिल जब चलती रहती है, यहाँ से एनर्जी आती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, ये एनर्जी जो ऐसे कन्वर्ट होती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनती है शुगर, या इसको शुगर भी बोलते हैं, इसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनता रहेगा। और उस तरीके से ये एटीपी इसके अंदर, NADPH इसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, इस्तेमाल होके फिर बैक, ये देखो एटीपी इस्तेमाल हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके अंदर चला जाएगा। NADPH जो है इस्तेमाल होगा, यहाँ पे क्या है, NADP बचा, H2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन जो है इसके लिए इसके अंदर चले गए और इसको एनर्जी दे के यहाँ पे शुगर के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखें कि ये स्ट्रोमा रीजन जो है, एक्चुअली स्ट्रोमा रीजन जो है, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर DNA, RNA, राइबोसोम, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। राइबोसोम इसमें होते हैं, कौन से होते हैं, 70S। तो
ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल किस्म का ऑर्गेनेल है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट has semi-autonomous existence because it has its own DNA, RNA, ribosome, which make its own protein. तो इस तरीके से ये स्पेशल किस्म का ऑर्गेनेल है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।